आज आज का विषय है आज का विषय है हाउ टू मेक राइस वाइन। तो आज हम लोग राइस वाइन बनाने की विधि सीखेंगे और हम लोग अलग अलग तरीके की राइस वाइन भी करेंगे। अगर आपने जस्ट अ मिनट। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो प्लीज़ आप अरिष्टम के वेबसाइट में इस वीडियो फीड पे आप कमेंट्स पास कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपके क्वेश्चंस का आंसर दें। और अगर आपको प्रोटेक्टेड वे में क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं brew@aristam.com। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो है अरिष्टम बुक। ये मैंने एक बुक लिखी है, दिस इज इंडियाज फर्स्ट होम ब्रूइंग बुक। इसमें करीब 50 चैप्टर्स होंगे। इसमें एक चैप्टर है तुलनी का, तो राइस वाइन का इसमें चैप्टर है, तो हम उस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहला क्वेश्चन जो काफ़ी लोगों का है वो है कि भाई राइस वाइन बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या सामग्री की जरूरत है। अगर आपने अपने घर पे हांडिया बनते हुए देखा है, पखाला बनते हुए देखा है, वायु बनते हुए देखा है, या तुम्बा बनते हुए देखा है, राइस का कोई भी फर्मेंटेशन बनते हुए देखा है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। राइस राइस वाइन बियर वाइन से काफ़ी एक बार्ले बियर से काफ़ी डिफरेंट है। कपल ऑफ रीजंस। पहला रीज़न है कि हम यहाँ पे बार्ले नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे राइस यूज़ करेंगे। ठीक है। दूसरा रीज़न फर्क है कि जब हम बियर के लिए हम लोग मॉल्टेड ग्रेन्स यूज़ करते हैं। मॉल्टेड यानी अंकुरित। मेरा नाम अंकुर है तो हंसी आएगी, बट हाँ, अंकुरित ग्रेन्स यूज़ करते हैं। हम उनको स्प्राउट करते हैं और फिर जब वो स्प्राउट होके जिसमें एंजाइम्स बन जाते हैं, तो अब हम उनको धीमी आंच पे या अवन पे, धीमे अवन पे उसको थोड़ी देर सुखाते हैं और फिर उसको क्रश करके हम उससे वॉट बनाते हैं। लेकिन तो वॉट बनाने में क्या होता है कि एंजाइम, जो नेचुरल एंजाइम है, जो ग्रेन्स के अंदर एंजाइम है, उससे हम स्टार्च को ब्रेक करके शुगर में कन्वर्ट करते हैं। ये राइस वाइन बनाने में हम लोग कोजी यूज़ करेंगे। तो आपको कोजी राइस मिल सकता है, कोजी स्पोज मिल सकता है। आप मार्केट से चाइनीज ईस्ट पाउडर खरीद सकते हैं। जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है। यू कैन यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उससे क्या होगा कि आपका ये जो कोजी है, इसमें एक तरह का फंगस होता है, एक मोल्ड होता है। दो मोल्ड, एक बेनिफिशियल मोल्ड होता है, एक तो वो आपके पाचक शक्ति को भी बढ़ाता है, दूसरा उसका बेनिफिट ये होता है कि इट हैज़ अ प्रॉपर्टी टू ब्रेक डाउन स्टार्च। क्योंकि राइस में स्टार्च होता है, तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करके उसको एक मीठे शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो फॉर दोज ऑफ यू जो अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग अरिस्टम बुक का चैप्टर 22 पेज 104 हम लोग आज रीड करेंगे। ठीक है। और आपके क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। एनीवेज, तो हम लोग विधि बात कर रहे थे ना। दूसरी चीज़ होती है कि घर में हम लोग राइस को यूजली हम लोग बॉईल करते हैं। नाउ साकी बनाने में हम लोग राइस को बॉईल नहीं करते हैं। ये पूछेंगे आप क्यों नहीं करते हैं? कपल ऑफ रीजंस। पहले जब हम लोग बॉईल करते हैं तो उसमें राइस का स्टार्च काफ़ी सारा निकल जाता है, तो वो हमारे लिए वेस्टेज हो जाती है, हम लोग वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। दूसरा क्या होता है कि राइस को बॉईल करने के बाद जो ठंडा होता है तो चिपक जाता है। अगर चीज़ चिपक जाती है, चिपक के एक बड़ा सा बॉल बन जाता है, तो उसमें जो आपकी कोजी है, जो आपका फंगस है, वो आपके अंदर तक नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर हमने राइस को बॉईल किया और उसे स्टीम किया, तो स्टीम करने में क्या होता है कि राइस, सूखे राइस पे तो कुछ भी ग्रो नहीं कर सकता है, लेकिन ये राइस हाइड्रेट होके ये फूल जाता है। जब ये फूल जाता है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, खिला खिला सा रहेगा, तो आपका मोल्ड अच्छे से बनेगा। तो ये होता है। अब आपको स्टीम करने के लिए मार्केट में आपको बहुत सारे स्टीमर्स आते हैं, आप वो स्टीमर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्टीमर्स नहीं यूज़ करना है तो तो आपको इडली मेकर एक आता है। ये मार्केट में आपको कहीं पे भी इडली मेकर मिल जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। ये दो, इसके दो वेसल है, एक बड़ा भगोना है, एक छोटा भगोना है। ठीक है। इस भगोने में एक छेद है, तो हमने यहाँ पे नीचे थोड़ा सा पानी रखेंगे, काफ़ी सारा पानी इसमें चाहिए होता है, और इसको रख के हम इसको गर्म करेंगे। जब हम गर्म करते हैं तो इससे भाप जनरेट होगी, और वो भाप आराम से ये राइस उसको लेगा, और जब ये राइस लेता है तो ये खिल जाता है। राइस में अगर आपको साइंटिफिकली आपको मेजर करना है कि कितनी देर उसको स्टीम करना है, तो हम मेजर करते हैं कि कितना इसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो
अगर आपने 1 किलो राइस लिया है तो 1 किलो राइस का वेट में 13% मॉइस्चर होता है, यानी 130 ग्राम मॉइस्चर होता है। और जब हम लोग koji के लिए इसको बनाते हैं तब हमें चाहिए 45% या हायर मॉइस्चर, यानी इसका वेट करीबन आपका करीबन हो जाता है 1.25 किलो इसका वेट हो जाएगा आपके इस वेसल का। तो जब ये इतना वेसल इसका हो जाता है तो इसमें करीबन 45% मॉइस्चर आ जाता है, ये खिल के इसका साइज डबल हो जाएगा। और स्टीम करने से दूसरा ये फायदा होता है कि राइस चूरा वो चिपक के नहीं और वो चूरा चूरा नहीं होगा, तो फूल जाता है। तो ये करना होता है ना। आपको मार्केट में आपको koji राइस भी मिल जाता है। हम लोग रखते हैं स्पोर्स। स्पोर्स में फायदा ये रहता है कि koji राइस आपको 150-200 ग्राम चाहिए होता है। स्पोर ये एक्चुअली 10 पैकेट का है, ये इतना सा एक पैकेट होता है, इसमें 8 ग्राम स्पोर्स होता है। दिस इज और हमारे पास दो तरीके के स्पोर्स हैं। ये वाला जो स्पोर है ये ये बनाता है ड्राई राइस वाइन बनाता है, और दूसरा वाला ये वाला जो स्पोर है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग राइस वाइन बनाएगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होगा कि इसमें एक तो मिठास इसकी कम होगी और इसमें अल्कोहल कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यही फर्क है। तो एनीवेज, तो हमने राइस को लिया, हमने राइस को स्टीम किया, हमने बॉईल नहीं किया, स्टीम किया, जिससे वो खिला खिला सा हो जाए। उसके बाद हमने एक पैकेट फाड़ा। अच्छा हाँ, फिर हम इसको ठंडे होने देते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि शाम को जब आप ऑफिस से आते हैं, वैसे आजकल की कोविड के टाइम में कोई ऑफिस जाता नहीं है, लेकिन जब आपका शाम को ऑफिस खत्म हो जाता है तब आप इसको स्टीम के लिए रख लीजिए और इसको 2-3 घंटे स्टीम होने दीजिएगा। नीचे बार बार आपको कई बार पानी बदलना पड़ता है, तो आप पानी बदलते रहिएगा और पानी डालते रहिएगा, लेकिन इसको स्टीम होते रहिएगा। इसको आधा ही भरिएगा स्टीमर को, सॉरी यहाँ पे देखने रहा है, आप स्टीमर को आधा ही भरिएगा राइस से और इसको खिलने दीजिएगा। जिससे से स्टीम होके खिलेगा, ये स्वेल करेगा, और ये 2-3 घंटे आप इसको स्वेल करने दीजिए। ज़्यादा करें तो और अच्छा रहेगा। जब ये आपको लगे कि अच्छे से स्वेल हो गया है, ये फर्म है लेकिन ये अच्छे से अंदर तक ये गीला हो चुका है, तब आप इसको ठंडे होने रखेंगे। आप सुबह तक इसको ठंडे होने रखिए, कोई जल्दी मत रखिए, इसको सुबह तक ठंडे होने दीजिएगा। ये रूम टेम्परेचर तक सुबह तक आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तब आप इसके अंदर एक पैकेट खोल के, 8 ग्राम का पैकेट है ये, आप करीबन आधा किलो से 1 किलो राइस के अंदर खोल करके आप इसको अच्छे से स्प्रिंकल कर दीजिएगा। स्प्रिंकल करने के बाद आप इसके किसी ट्रे में रख के इसको बिछा दीजिएगा। तो ट्रे आपको घर पे किचन में कोई भी ट्रे मिल जाएगी, ट्रे नहीं मिलती तो कोई बड़ी सी परात ले लीजिएगा, उसमें राइस को बिछा दीजिएगा। कोशिश करिए कि मैक्सिमम सरफेस एरिया हो जाए। क्यों? अगर मैक्सिमम सरफेस एरिया होगा तो आपका स्पोर जल्दी से जल्दी ग्रो करेगा। और इसको कपड़े से ग्रो कर दीजिए, ढक दीजिए, जिससे बाहर से कोई माइक्रोब्स, कोई कीड़े मच्छर वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, आप अलाउ करिए इस राइस को 24 घंटे, यानी एक दिन आप अलाउ करिए। नेक्स्ट डे जब आप जाते हैं तब आपका स्पोर वाला राइस तैयार हो जाता है। ठीक है, स्पोर वाला राइस अगर आप देखेंगे, उसको अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से उसमें देखेंगे तो उस पर छोटे छोटे से धागे धागे चीज़ें उसके ऊपर ग्रो करने लग जाएंगे, यानी आपका स्पोर जो मोल्ड है वो आपका स्टैब्लिश हो गया है। कोशिश करिएगा कि आप एक दिन नहीं उठा लीजिएगा, 2-3 दिन रखेंगे तो स्पोर में क्या होता है, ये जो स्पोर है इसका जो फंगस है वो ब्लैक स्पॉट्स छोड़ने लग जाता है। ब्लैक स्पॉट्स आपके लिए ठीक है, बिकॉज ये दीज आर लैब कल्चर्ड स्पोर्स, नॉर्मली खाने में वो होते हैं तो हम लोग उसको नहीं यूज़ करते हैं, इसमें ओके रहता है, लेकिन वो सुंदर नहीं लगता है लोगों को। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आप 24 घंटे में, जब वो स्प्रेड हो चुका है लेकिन उसका स्पोरिंग ज़्यादा नहीं हुआ है, तो आप उसको फिर आप एक किसी वेसल में ट्रांसफर करेंगे। कौन सी वेसल लीजिएगा? आप कोई भी अचार की वेसल ले सकते हैं, कोई भी बड़ी सी वेसल ले सकते हैं, भरनी ले सकते हैं पोर्सिलेन की, एनीथिंग जिसका मुंह थोड़ा सा चौड़ा हो। मैं आपको एक वेसल दिखाता हूँ जो हमारे पास है। हाँ जी, तो ये वेसल है, इसमें 30 लीटर्स की वेसल है, जो थोड़ी सी बड़े साइज की है। और इसका सबसे अच्छा फायदा है कि इसका मुंह थोड़ा सा चौड़ा है। आप बिस्लरी की बोतल में नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि आप राइस बिस्लरी की बोतल में आप डाल तो सकते हैं लेकिन आपको निकाल नहीं पाएंगे, तो फिर वो साफ करना बहुत मुश्किल प्रॉब्लम हो जाएगा, तो सब पूरी गंदगी मचा देगा। ये इसके साथ थर्मामीटर स्ट्रिप आता है। थर्मामीटर स्ट्रिप आप देख सकते हैं, अभी 26 डिग्री रीड कर रहा है, थोड़ा सा गर्म है, बैंगलोर का ये फायदा है। और इसको अगर हमने इस पर रखा तो
अभी ये 34 वाला देखिए ब्राउन, ये लाइट कलर हो गया है, ये कलर जल गया है, और इसको मैंने अगर हटा दिया तो अभी ये ब्राउन नॉर्मल हो गया है, और ये टेम्परेचर फिर से इधर आ गया, नहीं 32, अभी 32 आया, और धीरे धीरे करके गिरने लग जाएगा, अभी 28 आ गया, और ये गिरने लग गया। फिर टेम्परेचर सेंसर है, राइस को जी के लिए थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होगा। ये स्टिकर है, इसको आप निकाल के चिपका सकते हैं, ये वाटर लेवल इंडिकेटर है, ठीक है। हाँ, सो एनीवेज मैं रिपीट करता हूँ फिर से स्टेप्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत होगी तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपने राइस लिया, 1 किलो राइस लिया, उसको स्टीम किया, ठीक है। 1 किलो राइस को आपने स्टीम करके उसको खिला दिया, ठीक है। लेकिन लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ कि गिलगिला होकर चिपक रहा है, आपने उसको खिलाया, ठीक है। आपने स्टीम करके उसको खिला दिया, खिलाने के बाद उसके अंदर आपने एक पैकेट कोजी का डाल के उसको 1 रात रखा है, तो उससे वो आपका, आपने कोजी राइस बना दिया। और वो कोजी राइस को आपको कोई भी मोटे वेसल में, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपके लिए, लेकिन आप छोटा सा भी कोई वेसल ले सकते हैं, उसके अंदर रख दीजिएगा। अगर आपने 1 किलो राइस लिया है तो उसका 4 गुना पानी लीजिएगा, 4 लीटर पानी लीजिएगा, और उसमें ढक के रखिएगा, और आप कोशिश करिएगा कि राइस ऊपर आए। अब राइस ऊपर ना आने के 2-3 तरीके हैं। कम क्वांटिटी राइस है तो आपको एक छोटा सा ये, या आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, रिश्रम वेबसाइट पे, इसको कहते हैं हॉट सॉक्स, ठीक है। ये जाली वाला कपड़ा है, इसकी बड़ी महीन सी जाली है, ठीक है, और ये अच्छा मजबूत सा है। तो इसके अंदर आप इसके अंदर आप राइस रख के इसको बंद करके आप यूँ ऐसा उसका गोल सा बना के आप वैसे रख सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं आप तो आपको एक ब्लू बैग होगा, इतना बड़ा बैग है, देख लीजिए। आप इस बैग के अंदर आराम से, इसके अंदर 4 किलो राइस, 4 किलो सूखा राइस, क्योंकि जब स्टीम करते हैं उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है, तो 4 किलो राइस आप लेके इसको डाल के, इसके अंदर नाड़ा है, नाड़े से आप इसको खींच के इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें डाल दीजिएगा, और ऊपर से पानी डाल दीजिएगा। तो अगर आपने किसी कपड़े के अंदर करके डाला है तो वो ऊपर तक नहीं आएगा। नाउ राइस, इस इसको राइस वाइन क्यों अगला क्वेश्चन जो लोगों ने पूछा है, इसको राइस वाइन क्यों कहते हैं, इसको राइस बियर क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि ग्रेन से अगर बना है तो ये तो बियर हो गया ना। तो वेल, ये टेक्निकली आप बिल्कुल सही हैं, इसको राइस वाइन लेकिन हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अल्कोहल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। टिपिकली जो हम लोग जो बनाते हैं, इसका अल्कोहल कंटेंट 12 से 18% के करीब होता है, 12 to 18% होता है। जबकि बियर जो मार्केट में मिलती है वो 3 से 5% की होती है, उससे ज़्यादा होती है तो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जो जो 5% या 6% वाली बियर को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, उनको आप 12 से 18% वाली कुछ बियर पिला दोगे तो फिर उनका तो काफ़ी हो जाएगा। हाँ जी, प्रसाद जी आपने क्वेश्चन है कि कौन सा राइस स्ट्रीम लेना है। हाँ जी, तो मैं 2-3 तरह का होता है कोजी बनाने के लिए। अगर मैं कभी जल्दी में होता हूँ तो मैं कभी कभी मैं पोहा ले लेता हूँ, और पोहा भी मैं मोटा वाला पोहा लेता हूँ। पतला वाला पोहे का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब मैं इसको खिलखिलाता हूँ तो वो बिल्कुल वो चिपक जाता है। हम्म, हम्म, तो मैं पोहा ले सकता हूँ। पोहे में फ़ायदा ये हो जाता है क्योंकि इसको चपटा कर दिया गया है, तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, और स्टीमिंग भी इसकी बहुत फास्ट हो जाती है। अगर आपको पोहा नहीं लेना है तो आप मार्केट में जो डोसा राइस आता है, वो डोसा राइस काफ़ी अच्छा चॉइस है। बासमती राइस मैं नहीं कोशिश करूँगा, द रीज़न इज बासमती राइस की खुशबू होती है, वो एरोमेटिक राइस होता है। तो एरोमेटिक राइस में क्या होता है, तेल का कंटेंट ज़्यादा होता है। जब तेल तेल आप कभी फर्मेंट आउट करेंगे ना, तो फिर वो एक अजीब सी स्मेल के बाद दे देता है। तो कोशिश करिए कि छोटा छोटा राइस है ना, ये देखिएगा, ये अगर आपको दिख रहा है, ये देख सकते हैं, ये कितना छोटा वाला राइस है ना, छोटा वाला राइस। मटर राइस, एक मटर राइस मैं रिकमेंड नहीं करूँगा दीपक जी। द रीज़न इज मटर राइस, जो प्रॉपर मटर राइस होता है वो एक तरह का ब्राउन राइस होता है, उसका छिलका मिल नहीं किया गया होता है। अगर आप किसी भी जापानीज वीडियो में भी देखेंगे ना, तो उसमें वो लोग कोशिश रिकमेंड करेंगे कि पॉलिश्ड राइस, हाईली पॉलिश्ड राइस यूज़ करते हैं। तो हम लोग वैसा राइस लेते हैं जिसका ऊपर की छिलका निकल चुका है। मटका राइस का यूजुअली रहता है, अभी नए तरीके तो हर तरह के मटर राइस आता है, लेकिन प्रॉपर तो आप वो कोशिश करिएगा कि वाइट राइस लीजिएगा, पॉलिश राइस लीजिएगा। बॉइल्ड राइस मत लीजिएगा, पॉलिश राइस लीजिएगा। स्टीम राइस अलग ही तरीके के राइस आते हैं। पॉलिश राइस में फ़ायदा ये रहता है कि उसमें एरोमेटिक कंटेंट सबसे कम रहता है, ऑयल्स नहीं रहते हैं, बाहर के ऊपर का जो छिलके का ऑयल होता है वो आपके लिए अच्छा नहीं रहता है।
तो ये राइस है। तो ठीक है, एनीवेज कमिंग बैक राइट, हमने उसको स्टीम किया, हमने उसको कोजी राइस बनाया बाय पुटिंग वन ऑफ द स्टेन्स ऑफ द कोजी स्पोर्स ऑन इट, 24 घंटे रखा। उसके बाद हमने कोई भी बैग लिया, अगर आपको ये बैग नहीं मिलता है तो आप चुन्नी भी यूज कर सकते हैं, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। दीपक जी, मैं हस की बात नहीं कर रहा हूँ, हस के अंदर एक ब्राउन कलर की कोटिंग होती है, जो ब्राउन राइस में जो होती है ना, वो कोटिंग में प्रॉब्लम होता है। अगर आप पॉलिश मट्टा राइस ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ब्राउन मट्टा राइस ले रहे हैं, क्योंकि मट्टा राइस जो लोग लेते हैं वो यूजुअली ब्राउन वाला लेते हैं, तो ब्राउन मट्टा राइस लेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम रहेगा। बाकी आप कोई भी राइस ले सकते हैं। आपको और अगर जैस्मिन, अगर आपको प्रॉपर जापानीज वाली बनानी है तो इंडिया में जो क्लोजेस्ट उसका राइस मिलता है वो जैस्मिन राइस मिलता है। एक और राइस आपको मिलता है, वो ब्लैक राइस होता है, वो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। ब्लैक राइस, उसको रेड राइस भी बोलते हैं, फॉरबिडन राइस भी बोलते हैं। वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसकी जो आपकी साकी बनेगी वो रेड कलर की साकी बनेगी। और तो ये आप अलग अलग तरीके के राइस यूज कर सकते हैं, उसमें कोई मैटर नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसको उसको फ्लोट ना करने दें। अगर आपको इस टाइम में कोई फ्लावर्स डालने हैं, ठीक है, वैसे राइस वाइन में आपको ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बट कुछ लोग क्या होता है कि राइस वाइन के अंदर फ्लावर्स डालने की कोशिश करते हैं, जिससे उसकी खुशबू बढ़े, उसका फ्लेवर्स बढ़े, तो फ्लावर्स फ्रूट्स करते हैं, तो उसको भी आप बैग में डाल सकते हैं। अगर आपको एक बैग नहीं यूज़ करना है तो आप 2 बैग यूज़ कर लीजिएगा, एक दूसरा बैग यूज़ कर लीजिएगा जिसमें फ्लावर्स डालें, क्योंकि 2-3 दिन के बाद जब उसका फ्लेवर निकल जाएगा तो आप उसको निकाल दीजिएगा। नाउ एनीवेज कमिंग बैक राइट, आप ब्रेड ईस्ट नहीं यूज़ कर सकते, दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो लोगों ने पूछा था। आपको कोजी स्पोर्स यूज़ करना है। कोजी स्पोर एक तरह का मोल्ड होता है जिसके पास एबिलिटी होती है स्टार्च को कन्वर्ट करने के लिए, तो स्टार्च को मीठा कन्वर्ट कर देगा। तो आप अगर एक दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद अगर आप राइस को टेस्ट करेंगे तो आपको आपको पता चलेगा कि राइस वैसे मीठी हो रही है। अगर राइस मीठी हो रही है तो यानी आपका कोजी इस्टेब्लिश हो गया कॉलोनी, और वो तैयार हो गया। दिस इज वन ऑफ द रीजंस, जो हमारी जो ट्रेडिशनल कर्ड राइस होती थी, उसमें जो पखाला हम लोग बोलते हैं, दही पखाला, उड़ीसा वेस्ट बंगाल उस साइड में होता है, तो उसमें क्या होता था कि पुराना जो राइस होता था उसके ऊपर बटर मिल्क डाल देते थे, और एक हांडी हांडी के अंदर स्पोर्स होते थे, और एक हांडी में रख के उसको टाट पे रात को रख देते थे। सुबह तक वो उसमें वाइल्ड फर्मेंटेशन हो जाता था और वो थोड़ी सी मीठी हो जाती थी। उस टाइम में शुगर वुगर ज़्यादा नहीं यूज़ करते थे, तो नेचुरल वे ऑफ वो शुगर हो जाता था, तो लोग उसको खा भी लेते थे, उसको पी भी लेते थे। यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं वो काफ़ी कुछ सिमिलर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं, जिससे इट्स अ लिटिल बिट मोर प्रेजेंटेबल। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द एक्शन, हम स्पोर्स क्या काम करते हैं। स्पोर पहला पहला चीज़ जो करेंगे वो है कि आपके स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा चीज़ है, स्पोर के अंदर ईस्ट भी है, तो जो ईस्ट क्या करेगी कि उस शुगर को लेगी और उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगी। जो ब्रेड ईस्ट होगी आपकी, वो सिर्फ शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकती है, वो राइस और स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, तो इसलिए आपको स्पोर्स चाहिए। वैसे पैकेट कुछ महंगा भी नहीं, 100 रुपये का पैकेट है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एनीवेज आपने इसके अंदर कम से कम 3 से 4 दिन रखा है। अगर विंटर्स का महीना चल रहा है, आपका दिल्ली विल्ली में जैसे कड़ाके की ठंड चल रही है, जनवरी महीने का ठंड चल रही है, तो आप इसको क्या करिएगा कि आप इसको फ्रिज के ऊपर रख दीजिएगा। फ्रिज के ऊपर क्यों रखते हैं, क्योंकि फ्रिज की साइड से, फ्रिज आपका, आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर आपको दही कभी आपका जम नहीं रहा है, फ्रिज के ऊपर दही रख दीजिए, जम जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्रिज के साइड से गर्मी निकलती रहती है। आपका फ्रिज का कभी आपने साइड टच किया होगा, आपने देखा होगा वो गर्म रहता है, और वो गर्म हवा ऊपर जाती है, तो उसको ऊपर जाने के चक्कर में वो फ्रिज के ऊपर का एरिया सबसे गर्म होता है। अगर वहाँ पे आपको नहीं रखना है, छोटी क्वांटिटी बनानी है, तो आपने यूजली कोई कबोर्ड होती है या कोई फेवरेट सी जगह होती है जहाँ पे हम लोग इडली का बैटर रखते हैं, दही रखते हैं, उधर ही आप इसको रख दीजिए, और 3-4 दिन तक इसको वहीं पे छोड़ दीजिएगा। इसको कपड़े से कवर कर लीजिएगा, इसमें हवा आने दीजिएगा, हवा से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसको। इसको हवा आने दीजिएगा, थोड़े से चौड़े मुंह का वो लीजिएगा, इतना चौड़ा कि आपका हाथ जा सके, वरना आप साफ बाद में इसको साफ नहीं कर पाएंगे, आपको बर्तन को फेंकना पड़ेगा। चौड़े मुंह के इसको लीजिएगा, 3-4 दिन तक रखिएगा, और उसके बाद आप उसको थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे कोई कप लेंगे, है ना, स्टेरलाइज कर लेंगे कप को, और उस कप से ऊपर से आप जितना आपको चाहिए उतना ले सकते हैं। अगर आपको और बढ़ाना है, और काफ़ी लोग घर पे जो ट्रेडिशनल जो घर होते हैं
जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, थोड़े से उड़ीसा वेस्ट बंगाल में भी घर होते हैं, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि रोज इसमें क्या होता है, थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा और चावल डाल देंगे, थोड़ा सा और पानी डाल देंगे, और इसको बढ़ाते भी रहेंगे और उसको कंज्यूम भी करते रहेंगे और कंटिन्यूसली कंज्यूम करते रहेंगे। तो वो भी एक तरीका है। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप क्या करेंगे कि इसको 4 दिन से 1 हफ्ता, जब तक आप इसको लग रहा है कि साइड में इसका बबलिंग बबलिंग हो रही है, तब तक करने दीजिए। जब बबलिंग थोड़ी सी धीमे हो जाएगी और ये आपको लगेगा कि अब इसका स्वाद अच्छा आ रहा है, महक भी अच्छी आ रही है, तो आप इसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे ना। फिल्टर के लिए अब आप पूछ रहे थे ना मैं कपड़ा क्यों यूज कर रहे हैं, ये कपड़ा हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि राइस राइस एक बार पूरे सब जगह फैल जाता है। लेकिन अगर आपने कपड़े में रखा हुआ है राइस, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस बैग को निकालना है और इस बैग को फिर इसको अच्छे से हाथ से निचोड़ निचोड़ के इसका सारा से जूस निकाल लेना है, और आपको जो बचेगा वो दूध की तरह मिल्की वाइट लिक्विड बचेगा। नाउ अगर आप एक एक दिन 2 दिन में आपकी पार्टी है, तो आप उसको मिल्की वाइट भी सर्व कर सकते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा काफ़ी सारी जो ट्रेडिशनल साके रेसिपी होती है, इसमें ये हैंडल नहीं होता है, बट एक बाउल होता है, वो बाउल को थोड़ा सा हिलाते हैं और फिर वो पीते हैं, राइट। तो हिलाते क्यों है कि जो राइस का जो पार्टिकल है, मिल्की वाइट राइस का पार्टिकल है, वो थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो जाता है और फिर वो पीते हैं। जब हम बटर मिल्क भी जो हम लोग लेते हैं, मंजरी भी लेते हैं। प्रमोद प्रसाद जी, मैं आपका क्वेश्चन आंसर देता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, तो हम लोग जब इसको हिलाते हैं, तो फिर वो फिर से मिक्स होकर मिल्की हो जाता है और फिर हम लोग पी सकते हैं। तो अगर आप फ्रेश पी रहे हैं तो ये ऐसे पी सकते हैं। अगर आप फ्रेश नहीं पी रहे हैं, आपको उसको बॉटल करना है, तो आपको फिल्टर करना होगा। तो फिल्टर करने के लिए दिस इज 65 माइक्रोन फिल्टर क्लॉथ, राइट। आप ये देख रहे हैं 65 माइक्रोन का फिल्टर क्लॉथ है, ये है। वरना आपके पास और कोई महीन जाली है तो महीन जाली से आप फिल्टर कर लीजिएगा। पहले वहां से फिल्टर कर लीजिएगा जिससे राइस अलग हो जाए, और उसके बाद आपके पास कॉफ़ी फिल्टर होता है, मार्केट में आपको कॉफ़ी एक्सप्रेसो कॉफ़ी का फिल्टर मिल जाएगा, उसके थ्रू या कोई बारीक सा कपड़ा होगा उसके थ्रू आप फिल्टर करके आप बाकी अपना राइस को निकाल लेंगे। अगर आप फिल्टर करते हैं, प्रॉपर फिल्टर करते हैं, तो वो आपका जो साकी होगा वो वाइट नहीं रहेगा। वाइट आपका स्टार्च के कारण से रहेगा जो आपने फिल्टर करके निकाल लिया। आपका साकी, फ्रेश साकी थोड़ा सा येलोइश होगा। और अगर आपने उसके अंदर कुछ फ्लावर्स डाले हैं, लाइक ऑर्गेनिक रोज डाल दिया है, हिबिस्कस डाल दिया है, जैस्मिन डाल दिया है, चेक कर लीजिएगा। जो भी फ्लावर्स स्पाइसेस आप डाल रहे हैं थोड़े से डेलिकेट से होने चाहिए और थोड़े से खुशबूदार होने चाहिए। अगर वो आपने डाला है तो थोड़ा सा और डार्क ब्राउन हो जाता है, तो आपका लाइट ब्राउनिश हो जाएगा। मैं उसको ऐसे इस तरह की बॉटल में पसंद करता हूँ। ये बॉटल आपको, हाँ, ये बॉटल आपको इधर मिल जाएंगी, रेस्टोरेंट्स में पानी वानी सर्व करने के लिए यूज़ होती हैं, ये आपको मार्केट में कहीं से भी मिल जाएंगी। इतने सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, वो लोग भी आपको दे देंगे, तो उसके अंदर आप लेके रख दीजिएगा। इसका वन ऑफ द एडवांटेजेस, एक तो इसके लिए आपको पैकिंग मशीन वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है, और जब अगर और फर्मेंटेशन हो रहा है, वैसे फिल्टर होने के बाद फर्मेंटेशन नहीं होता है, पर उसके बाद भी आप 1-2 हफ्ते तक इसको ऐसे ही रख दीजिएगा। जितना भी सेडिमेंट होगा वो आपका जमा हो जाएगा। इसको आप फ्रिज में रख देंगे तो सेडिमेंटेशन और फास्ट हो जाएगा, और आपकी साकी बिल्कुल येलो कलर की, येलो स्ट्रॉ येलो कलर की साकी तैयार हो जाएगी। ये साकी बिल्कुल कड़वी नहीं होगी। हाँ प्रसाद जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा था, अगर आपने 1 किलो राइस लिया है तो आपको कम से कम 4 गुना, 4 4 केजी आपको पानी डालना होगा। 1 किलो सूखा राइस लिया है आपने, उसको स्टीम किया है, स्टीम करके वो थोड़ा सा खिल जाता है, उसका वजन ऑलमोस्ट 1.5 किलो हो जाता है। तो 1.5 किलो ये हो गया, आपने 2.5 से 3 किलो और उसके ऊपर पानी डाल दिया, ठीक है। और याद रखिएगा कि राइस को आप किसी कपड़े के थैले में रखिएगा, और दूसरा राइस को आप स्टीम करिएगा, उसको बॉईल मत करिएगा जिससे खिला खिला रहे। अगर खिला खिला कोजी राइस रहेगा और चिपकेगा नहीं, तो उसका सर्फेस एरिया ज़्यादा रहेगा, सर्फेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो आपकी साकी फास्ट बनेगी, ठीक है। और करने के बाद आप 1 या 2 दिन के बाद टेस्ट करिएगा, आपकी राइस का पानी थोड़ा सा मीठा होना चाहिए। अगर आपका पानी मीठा हो रहा है तो यानी आपकी फर्मेंटेशन हो रही है। तो प्रसाद जी, आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। नाउ लेट मी कम बैक टू द अदर क्वेश्चंस जो लोगों ने ईमेल किया था। विच राइस टू यूज हमने बात कर ली है, हाउ टू मेक राइस कोजी हमने बात कर ली है, पॉलिश राइस वर्सेस ब्राउन राइस, आई थिंक दीपक जी का क्वेश्चन था, हमने उसका आंसर किया था। Why is it called rice wine, not rice beer? Well, it's one of the same things. Chinese yeast ball, हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं कि चाइनीज yeast ball क्या होती है।
हाँ, तो अगर आपको याद हो, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको कहा था ना कि जब आपकी 4 हफ्ते भर बाद आप है ना कपड़े को निकाल लेंगे, कपड़े को निकाल के आप उसको निचोड़ लेंगे, जो आपके पास जो बचेगा वो वो एक तरह का बिल्कुल क्या कह सकते हैं, गोंद की तरह, ग्लूई स्टिकी सा, जैसे आटा हो जाता है ना, वो राइस का आटा, बड़ा हुआ आटा की तरह वो बच जाता है। अगर आपने उसकी बॉल्स बना ली, लड्डू बना लिए आपने, और उसको थोड़ी देर धूप में सुखा दिया, यूजली 4-5 दिन हम लोग सुखाते हैं, वो सुखा दिया, तो आपका राइस बॉल बन जाता है। सो दैट इज चाइनीज राइस बॉल। एक बार चेक कर लेता हूँ कोई और क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए। हाउ मच वाटर टू बी पुट इन द koji व्हेन द koji इज इंट्रोड्यूस। हम लोग जब koji को इंट्रोड्यूस करते हैं तब हम लोग पानी नहीं डालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको स्टीम करते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट 2-3 घंटे स्टीम करेंगे। हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 किलो राइस का वजन 1.5 किलो हो जाए, वो खिला खिला सा हो जाए। तो उसके अंदर कम से कम 40-45% एटलीस्ट आपका मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए राइस में। जब हम लोग ये वाला राइस जो आपको मार्केट में राइस मिलता है उसका 13% होता है, उसको 45% मॉइस्चर कंटेंट क्रिएट करना होता है, और फिर हम उसको ढक के रखते हैं। अगर आपका गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा ड्राई मौसम है, तो हम लोग थोड़ा सा गर्म पानी का छिड़काव कर देंगे, गर्म मतलब गुनगुना पानी का थोड़ा सा छिड़काव कर देंगे। लेकिन अगर आपका वो सूख नहीं रहा है तो हम लोग और पानी डालने की जरूरत नहीं। दूसरा है, इफ़ वी आर यूजिंग पोहा, इज इट ऑल्सो स्टिल रिक्वायर्ड टू स्टीम इट फॉर 2-3 आवर्स। जी, पोहा हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि पोहे का, अगर आपने देखा हो ना, आपने, मैं एक राइस का दाना रखता हूँ, एक पोहे का दाना रखता हूँ, मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा इमीडिएटली। जैसे ये थोड़ा कैमरा थोड़ा दूर है, ये देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि पोहे का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर आपका सरफेस एरिया बढ़ गया तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका जो फर्मेंटेशन है, कोजी कोजी राइस जो हम लोग बोलते हैं, वो बहुत फास्ट बन जाएगा। बाकी जब आप पोहे को आप गर्म करते हैं तो बस इतना ही गर्म करिएगा कि उसका वजन बढ़ जाए। हमारा आइडिया ये है कि इसको हाइड्रेट करना है। तो आप पोहे को आप थोड़ी देर भिगो भी सकते हैं, स्टीम भी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो कर लीजिएगा, और उसका वजन हमें बढ़ाना है। और वजन बढ़ाने से पोहा आपका जो मोटा लथिक पोहा है वो कभी कर्ल होके गोल बन जाता है, लेकिन क्योंकि एक बार उसको फ्लैट कर चुके हैं, उसका स्टिल सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है। सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, आपका कोजी जल्दी बनेगा। इफ़ यू यूजिंग पोहा, अच्छा यही था, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा। हाँ, एनीवेज, तो हमने चाइनीज ईस्ट बॉल के बारे में बात किया, तो लेफ्ट ओवर राइस कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही साफ सुथरे एरिया में रह रहे हैं, कोई आपको फंगस या मोल्ड का कोई चिंता नहीं है, तो आप इसको रीयूज़ कर सकते, जो आपका सेडिमेंट है उसको रीयूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप सिटीज़ में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी और सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कई बार उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बट घर में जो हम लोग, अगर गांव में तो ट्रेडिशनली उसको रीयूज़ ही करते हैं, उसको रेनू टैबलेट्स, मतलब उसमें थोड़ी जड़ी बूटियाँ डाल के उसको टैबलेट्स के फॉर्म में भी बना के रखते हैं। तो जो हम लोग चाइनीज़ ईस्ट बॉल बोल रहे हैं वो कुछ नहीं, हमारे बिहार उड़ीसा में घर पे ऑलरेडी हम लोग पहले से कई सालों, हज़ारों सालों से बनाया करते हैं। तो वही चीज़ है, उसको बस नाम अलग दे दिया गया। इज इट सेफ, वॉट इज द मोल्ड ग्रोथ? वेल, अगर मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोजी राइस या कोजी स्पोर मोल्ड होता है, ठीक है। हर अलग अलग तरीके के मोल्ड होते हैं, अलग अलग तरीके के फंगस होते हैं। मशरूम जो खाते हैं वो भी फंगस होता है, यीस्ट होता है, यीस्ट भी एक तरह का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। हम लोग यहाँ पे लैब कल्चर हैं, ये लैब कल्चर स्पोर्स हैं, लैब में ही पैक्ड होते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको बहुत सारा ब्लैक ब्लैक चीज़ें दिख रही हैं, या आपका राइस ऊपर फ्लोट कर रहा है, या आपने फ्लावर्स डाले हैं, जो फ्लावर्स या हर्ब्स डाले हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, तब चांसेस हैं कि उसके अंदर अनवांटेड चीज़ें आ जाएं। अगर आपका इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इंसेक्ट्स, फ्लाइंग फायरफ्लाइज वगैरह हैं, फायरफ्लाइज नहीं, फ्रूट फ्लाइज, वो अगर आपकी आती हैं तो उससे इन्फेक्शन होता है। तो अगर आपका ग्रीन कलर से आप बच के रहिएगा। ग्रीन कलर इज़ अ वेरी बैड मोल्ड, ग्रीन कलर नहीं आता है, ब्लैक कलर नहीं आता है। कोजी राइस बनाते हुए ब्लैक कलर चलता है, लेकिन आपके जब आपने उसको पानी में डाल रखा है तब ब्लैक कलर नहीं आता है, तो आपका वो सही, बिल्कुल ठीक है। और आप खुशबू करिएगा, चखने से पहले एक बार सूंघ के देखिएगा। आप जब आप सूंघ के देखेंगे, अगर आपको प्लेजेंट फीलिंग आ रही है तो यानी सब कुछ ठीक है। हमारी जो टेस्ट है, हमारा जो स्मेल है, दैट हैज़ बीन इवॉल्व ओवर thousands of years, few tens of thousands of years, and that is a multi-million, multi-billion dollar laboratory equipment. It will tell you
इफ समथिंग इज राइट और नॉट। दही के लिए आपको कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं बताने के लिए कि दही आपका अच्छा है, सेफ है कि नहीं। अगर आप अपनी दादी को दीजिए, आप अपनी मदर को दीजिए, आपकी मदर स्मेल करेंगी, आपकी मदर उसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके थोड़ा सा देखेंगी जमा है कि नहीं, और वो आपको इमीडिएटली बता सकती हैं कि वो ठीक है कि नहीं। वाई? बिकॉज आवर सेंसेस आर इवॉल्व, वी कैन फिगर आउट व्हाट इज बैड हार्मफुल फॉर अस, व्हाट इज नॉट हार्मफुल, बैड एंड हार्मफुल फॉर अस। तो ऐसे ही इसके अंदर भी है, चाहे आप साकी बोलिए, चाहे आप चाइनीज वाइन बोलिए, चाहे आप हांडिया बोलिए, पखाला बोलिए, इट्स ऑलमोस्ट वन ऑफ द सेम थिंग्स। थोड़ा बहुत रेसिपी में अलग है, तो हम लोग उसको कंबाइन करके आपको कॉमन रेसिपी दे रहे हैं। जब आप स्पेसिफिक रेसिपीज पे जाएंगे, स्पेसिफिक कल्चर की आप बुक्स पढ़ेंगे या ऑनलाइन ट्यूटोरियल सीखेंगे, तो उसमें वो थोड़े थोड़े से जो वेरिएशंस होंगे वो आपको बता देंगे। ठीक है? कैन आई ईट द लेफ्ट ओवर राइस? यस। इनफैक्ट अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले हमने पखाला की बात की थी, तो पखाला कुछ भी नहीं है, दैट इज द लेफ्ट ओवर राइस। दीपक जी, कैन वी सब्स्टिट्यूट कोजी विद अमाइलेज? अगर आपको अल्कोहल बनाना है, राइस अल्कोहल बनाना है, तो आप अमाइलेज यूज कर सकते हैं। अमाइलेज भी, अमाइलेज एक्चुअली क्या करते हैं कि अमाइलेज इसी कोजी से एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, तो आप अमाइलेज यूज कर सकते हैं। अमाइलेज की रेसिपी aristam.com की वेबसाइट में आपको मिल जाएंगी, अमाइलेज के पैकेट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है। तो अगर आपको जैसे माइक्रो ब्रूरीज वगैरह अमाइलेज यूज करती हैं, लेकिन आप अगर घर पे बना रहे हैं, आप ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप नेचुरल इसको करेंगे। दोनों का काम सेम है, आपके स्टार्च, बिकॉज ईस्ट आपका स्टार्च नहीं कंज्यूम कर सकता है, तो आपको स्टार्च को आपको शुगर्स में, फर्मेंटेबल शुगर्स में ब्रेक डाउन करना है। आप उसको नेचुरल तरीके से कोजी के थ्रू कर सकते हैं या आप अमाइलेज के थ्रू कर सकते हैं। टेस्ट में इतना फर्क नहीं आएगा, बट इट्स अ मैटर ऑफ योर चॉइस। अमाइलेज अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आई थिंक यू हैव टू यूज अबाउट 1 to 2 grams पर केजी। इतने 1 to 2 ग्राम्स, 5 ग्राम का पैकेट आता है, 1 to 2 ग्राम्स आपको यूज करना होगा। टेम्परेचर और पीएच आपको मेंटेन करके रखना होगा। शुड आई यूज अल्फा और बीटा? सो अल्फा अमाइलेज और बीटा अमाइलेज, दीज आई वुड प्रेफर टू यूज अल्फा अमाइलेज, बट कुछ लोग बीटा अमाइलेज भी यूज करते हैं। ये क्या होता है कि स्टार्च इज अ लॉन्ग चेन काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड, और उसमें कौन कौन से लिंक्स को तोड़ता है, उस पर डिपेंड करता है। यू कैन यूज एनी ऑफ द अमाइलेज, क्योंकि जब जैसे फ्रूट के फर्मेंटेबल शुगर बनता है, तो वो आपका यीस्ट उसके ऊपर एक्ट करने लगता है। आई वुड प्रेफर इफ यू यूज a combination of two, 1 gram of alpha amylase and 1 gram of beta amylase. If you don't have it, then use something called a glucoamylase, or which is also called a beta amylase. Okay, क्योंकि वो it will break down starch into glucose. Okay, any suggestion on keeping a good balance between sweetness and sugar content? अगर आप, अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ टेस्ट एंड दिस थिंग, अगर आपको अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा चाहिए, तो आपको ये वाली का, दिस इज अ ड्राई राइस वाइन कोजी, आप इसको यूज़ करिएगा। अगर आपको थोड़ा सा मिठास चाहिए, जो हम लोग फ्रेश कोजी, फ्रेश साके में प्रेफर करते हैं, तो आई वुड प्रेफर दिस वन। दिस इज अ स्वीट राइस वाइन कोजी। सो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू, अगर आपको स्वीटनेस और अल्कोहल कंटेंट के बीच में बैलेंस आउट करना है, तो आप कोजी के साथ चेंज करिए। दूसरा चीज़ होता है कि जब हम कंपेयर टू द बियर, ये जो राइस वाइन होती है थोड़ी सी खट्टी होती है, टार्ट बोलते हैं इसको, थोड़ा सा इसका खटास ज़्यादा होता है। ये खटास क्या होता है, क्योंकि आपने अभी देखा होगा, मैं शुरू में हमने उसको ओपन ट्रे में रखा, उसके बाद भी जो फर्मेंटर होगा, हमने कोई ये लॉक यूज़ नहीं किया, हमने व्हाइट माउंट का फर्मेंटर यूज़ किया, और उसमें 1 हफ्ता रखा, और 1 हफ्ते के बाद हमने जब फिल्टर कर लिया, तभी हमने बॉटल में लेके बॉटल को हमने बंद किया, कि हमने ये लॉक लगाया। तो शुरू में काफ़ी सारा ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो इसके कारण से थोड़ी सी सारनेस होती है। बट आई रिकमेंड यू कि आप 2 दिन के बाद आप थोड़ा थोड़ा सा एक कप में थोड़ा थोड़ा सा लेके सैंपल ड्रॉ करके आप कोशिश करिए, जब आपको लगे कि अल्कोहल कंटेंट भी ठीक हो गया है, खटास भी ठीक हो गई है, द टेस्ट इज व्हाट यू लाइक, तब आप उसको फिल्टर कर लीजिए। ओके, सो ये है। अभी तो और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हाँ, हाँ जी, कोई और क्वेश्चन नहीं है। तो if you are using amylase, which yeast to use? Brewer's yeast will work. अगर आप amylase यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको beer yeast यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको beer yeast भी दिखा देता हूँ, जिस एक मिनट रुकिए, क्योंकि दीपक जी एक मिनट रुकिएगा।
मैं एक्चुअली बियर के बारे में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो मेरे पास है नहीं। तो ये 100 ग्राम की ईस्ट के पैकेट्स हैं। आपको 12 ग्राम के 12 ग्राम की भी ईस्ट के पैकेट्स आपको मिल जाएंगे सिमिलरली। ये 100 ग्राम का मिनी ब्रिक है, 12 ग्राम के भी सैशेस होंगे। मुझे ढूंढ के एक्चुअली निकालना पड़ेगा, मैं एक मिनट देख लेता हूँ तो मुझे मिल जाए। नहीं, एक्चुअली वो गोदाम में रखे हुए हैं, तो अभी मेरे पास वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपको आप ब्रूअर्स ईस्ट, मतलब आपको बियर ईस्ट यूज़ करनी होगी। आप वाइन ईस्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इवन दो हम लोग इसको राइस वाइन बोलते हैं, बट इसमें फ्रूट्स कंटेंट नहीं है। जो वाइन ईस्ट होती है वो आपका शुगर टेबल शुगर जो हम लोग बोलते हैं सुक्रोज, वो होता है। या तो उसके लिए शुगर लिवन ईस्ट है। अगर आपका फ्रुक्टोज होता है जो फ्रूट्स का शुगर होता है, ग्लूकोज हो गया जो आपका ग्रेप का शुगर हो गया, ये सिंपल शुगर्स को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। जो राइस का शुगर होता है, राइस को बन के जो शुगर होता है, वो एक तरह का माल्टोज होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शुगर होता है। नॉर्मल ईस्ट आपकी काम नहीं करेगी। आपको कोई भी बियर ईस्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि हाई अल्कोहल बियर ईस्ट एक होती है, वो आप यूज़ करिए, जो स्टाउट पोर्टर ईस्ट बोलते हैं। दैट वुड बी द क्लोजेस्ट टू इट। बट आई वुड स्टिल प्रेफर, अगर आप एक बार कोशिश कर लीजिएगा कि आप ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे हम ईस्टर्न इंडिया में हमारे बनता है, जैसे हमारे चाइना जापान कोरिया इन सब में बनता है कोची के साथ, वैसे भी एक बार आप कोशिश करके देख लीजिएगा। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ टू फिल्टर साके हमने बात किया। तो सबसे पहले आपको क्या होगा कि आपको सेडिमेंट निकालना होगा, क्योंकि राइस बहुत ज़्यादा सेडिमेंट जनरेट करता है। तो उसके लिए आप एक फिल्टर 65 माइक्रोन का फिल्टर आप यूज़ करेंगे। ये आपका ये फिल्टर क्लॉथ है। आप इसके थ्रू आप फिल्टर करके आप अपना राइस, जितना भी लेफ्ट ओवर राइस है, उसको निकाल लीजिएगा। आप व्हाट यू बी लेफ्ट विद इज समथिंग लाइक मिल्की टर्बिड मिल्की वाइट सब्सटेंस। इफ यू आर यूजिंग द चाइनीज ईस्ट बॉल, द प्रोसेस इज सेम। सो आपको क्या होता है कि इस हम लोग क्योंकि स्पोज लैब स्पोज यूज कर रहे हैं, तो हमने पहले गोजी राइस बनाया स्पोज को स्प्रिंकल करके। उसकी जगह अगर आपने ईस्ट बॉल यूज किया, तो ईस्ट बॉल को आपको हाथ से चूरा, बहुत सिंपल होता है वो लड्डू को लेके हाथ से आप चूरा कर देंगे, और उस चूरे को आप है ना अपने कोजी के जो ट्रे है उस पर स्प्रिंकल कर देंगे। स्पोर की जगह आप उसको स्प्रिंकल कर दीजिएगा। वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ेगा। आई थिंक एक बॉल इज़ गुड फॉर अबाउट 250 ग्राम्स ऑफ 250 ग्राम्स ऑफ राइस। ये एक पैकेट जो है, ये ऑलमोस्ट 1 to 2 kg ऑफ राइस यूज़ कर सकते हैं। वो उसमें क्योंकि वो किसी ने ऐसी बनाया होता है, लैब में नहीं बनता है, उसकी पोटेंसी कम रहती है। डू यू कीप चाइनीज बॉल्स इन अरिस्टन? नहीं, हम लोग चाइनीज बॉल्स नहीं रखते हैं। हम लोग लैब जनरेटेड स्पोज यूज़ करते हैं। हम लोग ने 2 तरह के स्पोज हैं। आप इससे आप खुद अगर बॉल बनाना है तो आप वो बॉल भी बना सकते हैं। इट्स वन ऑफ द सेम थिंग्स। हम लोग थोड़ा सा ये प्रेफर करते हैं, बिकॉज ये FSI से इसको ट्रीटमेंट करना, इसको अप्रूव कराना ईजियर है। उसको अप्रूव करना ईजियर नहीं होता है, क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन होता है, उसमें बहुत सारे तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, तो उसमें क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पुअर होती है, एटलीस्ट द वैरायटी जो अभी हम लोगों को मिल रही है। हाँ, सो कमिंग बैक, और उसकी पैकेजिंग भी अगर आपने देखी होगी तो सिंपल सी प्लास्टिक की पैकेजिंग में होता है। इट्स नॉट द प्रॉपर पैकेजिंग दैट we would have preferred for a yeast in a sterile environment. अमाइलेज अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो अमाइलेज के साथ आपको बियर ईस्ट यूज़ करनी होगी, और वो दोनों का कॉम्बिनेशन से आप कर सकते हैं। जो आपकी बडवाइजर हो गई, ये काफ़ी सारी कमर्शियल बॉटल बियर होती है, जिसको जो राइस बेस्ड बियर्स होती हैं, उसमें अमाइलेज यूज़, उसमें पहले स्टार्च को जेल्टनाइज करते हैं। आप अरिस्टम में जाएंगे तो अरिस्टम में एक आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा, उसमें राइस हाउ टू डू राइस ब्रिंग में, सेशन के एंड में आपको कमेंट सेक्शन में आपको सेशन वो डाल के भी दे दूंगा। तो उसमें वो पूरा टॉक करेंगे। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि राइस को उसमें बॉईल करते हैं, 6-7 घंटे बॉईल करते हैं, जिससे राइस जिलेटिनाइज हो जाता है। जिलेटिनाइज राइस, बिल्कुल स्टिकी राइस, जिलेटिनाइज राइस हो जाता है, उसको एडजंक्ट कुकर बोलते हैं। तो उसके अंदर हम लोग उसको पकाते हैं। उसको पकाने के बाद हम लोग उसके अंदर अमाइलेज डालते हैं, या हम लोग उसको उसके साथ डाल देते हैं, माल्टेड बार्ले के साथ डाल देते हैं, क्योंकि malted barley will generate the amylase that is required, और उसमें हम लोग उसके साथ साथ इसको पकाते हैं।
तो आपको काफ़ी सारी मार्केट में बॉटल बियर होती हैं जो राइस बेस्ड बियर्स हैं, तो वो वैसे बनती हैं। तो बट दैट इज़ अ डिफरेंट ब्रूइंग प्रोसेस, वो हम लोग नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। नेक्स्ट वीक इज़ अ सेशन, इट्स अ फ्री सेशन, वो भी हिंदी में ही होगा, ऑन बियर ब्रूइंग। तो वहाँ पे हम लोग इसको कवर करेंगे। आज हम लोग जापानीज या चाइनीज स्टाइल के साके के लिए कर लें। 10 मक्कोदी एंड साके टेस्ट सिमिलर। सर ये एक्चुअली दिस इज मोर लाइक एन बिगनर्स लेवल थिंग। इन सब में थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंसेस होते हैं कि किस स्टेज पे आपने फिल्टर किया, कौन से आपने हर्ब्स यूज़ किए, कौन सा आपने स्ट्रेन ऑफ कोजी यूज़ किया। छोटे छोटे से माइनर डिफरेंसेस होते हैं। आप गूगल करेंगे तो आपको उन सब के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अबाउट दिस बिकॉज बोथ द चाइनीज एंड द जापानीज आर वेरी प्राउड ऑफ देयर हेरिटेज। सो उन्होंने सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट कर रखा है। तो उनके स्टाइल्स हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिक स्टाइल हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, व्हाट ऑल इंग्रेडिएंट्स डू आई नीड, हमने उसको कवर कर लिया है। कैन आई ईट द लेफ्ट ओवर राइस, पखाले के बारे में बात कर लिया है, हांडिया के बारे में भी हमने बात कर चुके हैं। हाउ टू मेक राइस विनेगर, हाँ जी ये मैं टॉपिक में भूल गया। बाय द वे, हाँ आपको बॉटल अगर आपको क्लीन करनी है ना, तो आपको बॉटल तो पहले आप बॉटल को इन्वर्ट करेंगे, सॉरी इन्वर्ट करेंगे और इसमें जेट या स्प्रे करेंगे, जिससे इसका जो भी सेडिमेंट जो बॉटम पे होगा वो सारा निकल जाएगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप ये बॉटल ब्रश यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बहुत हाई क्वालिटी का बॉटल ब्रश आपको मिल जाएगा। और ये टेपरिंग ब्रश कोशिश करिएगा कि आप टेपरिंग ब्रश यूज़ करेंगे। वाई? बिकॉज अगर आपने फ्लैट ब्रश यूज़ किया तो जो नेक है उस पर आपका ब्रश फंस जाएगा, तो आप उससे क्लीन नहीं कर पाएंगे। आपका सिर्फ नेक क्लीन होगा। आपको बेसिकली आपका जो भी सेडिमेंट है ना वो आपको बॉटम पे होता है। तो बॉटम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्रश यहाँ पे नीचे पे अच्छे से क्लीन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्लीन करके आपका वो बॉटम क्लीन करना है, आपको उसके साइड्स के सरफेसेस क्लीन करने हैं, उसके लिए आपको ऐसा कोई ब्रश चाहिए होगा, ठीक है। हाँ, सो कमिंग टू राइस विनेगर। अब आप राइस विनेगर कैसे बनाएंगे? ओके, हाँ दीपक जी, ड्राई ड्राई इज ओके, बिकॉज ड्राई यूजली अगर आपने ड्राई ईस्ट यूज़ की, ड्राई कोजी यूज़ की है, तो आपकी राइस वाइन ड्राई रहेगी, ठीक है। अगर आपको अगर आपको स्वीट यूज़ करनी है तो आपको ये वाला यूज़ करना है। नाउ कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन, आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा टार्ट हो रही है। नाउ द रीजन फॉर योर राइस वाइन टू बिकम टार्ट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। आपने क्या होता है कि हमने फर्स्ट 24 आवर्स तो उसको कोजी राइस बनाने के लिए हमने उसको ओपन रखा है, ठीक है। उस टाइम में आपका मोल्ड बनता है, मोल्ड आपका अमाइलेज जनरेट करता है। उसके बाद हमने उस अमाइलेज को एक बैग में मतलब कोजी राइस को नॉर्मल राइस के साथ करके एक बैग में रख के हमने उसको एक वाइड माउथ फर्मेंटर में मूव कर दिया। नाउ इधर यहाँ पे मूव करने के बाद अगर आप इसके अंदर एयर लॉक लगा देते हैं, आप यूज मैंने भी आपको रिकमेंड किया था कि आप 3-4 दिन वेट करिए, उसके बाद इसको फिल्टर करके वो करिए। लेकिन अगर आपको वो नहीं करना है, आपका ज़्यादा खट्टा हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर शुरू से ही एयर लॉक लगाना है। फर्स्ट डे से ही आप इसमें एयर लॉक लगा दीजिए। जब आप एयर लॉक लगा लेते हैं इसके अंदर, तो आप इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आपकी वाइन को खट्टापन नहीं होगा, ओके, वो विनेगर में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। थोड़ी सी हेड स्पेस रखिएगा जिससे वो जिससे जो शुरू में उसको जो ऑक्सीजन चाहिए होता है ना आपका स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, वो मोल्ड को मिलता रहेगा। बट उसको आप जल्दी ही उसको आप फिल्टर करके आप कोशिश करिएगा कि उसको एयर लॉक के अंदर मूव कर दीजिएगा, तो आपकी कटिंग नहीं होगी। नाउ अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसका अपोजिट है, हाउ डू आई मेक राइस विनेगर। नाउ अगर आपने कोई भी थाई कुजीन देख रहे हो, सिंगापुरियन कुजीन देख रहे हो, इंडोनेशियन, वियतनामीज, बर्मीज ऑल्सो, तो उसमें कई बार ट्रेडिशनल रेसिपीज विल टॉक अबाउट राइस विनेगर टू बी यूज्ड। राइस विनेगर के बहुत सारे फायदे होते हैं। स्पेसिफिकली अगर मीट होता है तो मीट को ये लोग मैरिनेट राइस विनेगर में ही करना चाहते हैं। सो आपका बहुत सारे तरीके के आपको अभी विनेगर मिलेंगे मार्केट में। जो चाइनीज़ फूड्स या जो सस्ते वाले जो रेस्टोरेंट्स होंगे वो लोग हमेशा यूज़ करेंगे डिस्टिल्ड विनेगर, वाइट विनेगर या डिस्टिल्ड विनेगर यूज़ करेंगे। दैट इज़ नथिंग बट डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड, उसमें कोई फ्लेवर्स नहीं होते, सिर्फ उसमें एसिटिक एसिड आपको मिलता है।
देन दूसरा एक होता है एप्पल साइडर विनेगर, आपको मिल जाता है जो आपके फ्रूट से बनता है, फ्रूट विनेगर बनता है। हम आई थिंक आई शुड बी, हमने पहले थोड़ी सी क्लास भी कवर की होगी फ्रूट विनेगर बनाने की और राइस विनेगर, ग्रेप विनेगर बनाने की। तो अगर आप उसको ऑक्सीडाइज करते हैं अपनी वाइन को, उससे आपका ग्रेप विनेगर बन जाता है। और अगर आपने एप्पल जूस को ऑक्सीडाइज किया, एप्पल साइडर को आपने ऑक्सीडाइज किया, तो आपको एप्पल साइडर विनेगर बन जाता है। सिमिलरली अगर हमने साके को ऑक्सीडाइज किया तो आपको राइस विनेगर बनता है। राइस विनेगर इज यूज, आपकी जो करीज वो लोग यूज़ करते हैं, तो करीज में वो लोग नींबू की जगह राइस विनेगर से खट्टास डालते हैं। जो मीट्स होते हैं, मीट्स के मैरिनेशन के लिए हम लोग जैसे दही यूज़ करते हैं इंडिया में, उसकी जगह ये लोग ये यूज़ करते हैं। द बेनिफिट इज क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मोल्ड एंड कोजी है और इसके साथ साथ बहुत सारे एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं, तो दैट विल ब्रेक डाउन द फूड, that will break down the meat and that will make it very very soft, that will make it very very tasty। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ जगहों पे आपने देखा होगा या वो कुकिंग बुक्स में कहते हैं ना कि अगर राइस विनेगर नहीं यूज़ करना है, आप नींबू डाल दीजिए, आप डिस्टिल विनेगर डाल दीजिए या एप्पल साइडर विनेगर डाल दीजिए। इट्स नॉट द सेम थिंग बिकॉज यू आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओनली एसिडिक एसिड। रिमेंबर, फूड इज साइंस बट इट इज़ नॉट केमिस्ट्री। तो वो लोग जो करते हैं, वो लोग उसको फूड को एज ए केमिस्ट्री ट्रीट करते हैं। तो अगर आपको राइस विनेगर यूज़ करना है, थोड़ा सा बहुत मुश्किल है इंडिया में मिलना, तो आप उसको घर पे बना लीजिए। आपको थोड़ी सी जो भी लेफ्ट ओवर साकी है उससे आप बना सकते हैं राइस विनेगर, बहुत ईजी है। तो राइस विनेगर बनाने के लिए मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, वैसे वेबसाइट में इसका लिंक होना चाहिए हमारे aristotle.com में, वीडियो फ्री वीडियो ट्यूटोरियल्स में जाएंगे तो उसमें राइस विनेगर का लिंक मिल जाएगा। तो हमने 3-4 दिन के बाद हमने यहाँ पे राइस निकाल लिया था फर्मेंटर से, राइट। इसके अंदर विनेगर बनाने के लिए हम 3-4 दिन नहीं वेट करते हैं, हम लोग 2 हफ्ते वेट करते हैं, ठीक है। 2 हफ्ते में क्या होता है ना कि जो आपकी कोजी है उसको जितना भी काम करना है, जितना भी स्टार्च को ब्रेक डाउन कर सकती है, वो सारा कुछ नहीं, इट्स अनब्रेकेबल, कुछ टूटा नहीं, वो मेरे साथ से स्लिप कर गया, ठीक है। राइस वो 2 हफ्ते हम लोग वेट करते हैं। तो उसमें और उसको कभी ये लॉक यूज़ नहीं करते, हम लोग उसको ओपन रखते हैं। तो ओपन में क्या होता है कि आपके आपकी कोजी ने जितना भी राइस को ब्रेक डाउन कर सकती है वो उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, पहली चीज़ है। दूसरा, बिकॉज आपने ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहते हैं, तो आप उसके कारण से जो भी अल्कोहल बनता है, इसमें ऑलमोस्ट 18% अल्कोहल बन जाता है, वो आपको 18% एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका अच्छा से गुड स्ट्रॉन्ग राइस विनेगर बन जाता है। उसके बाद हमने सेम प्रोसेस लिया, हमने फिल्टर किया, हमने उस कपड़े को बाहर निकाल लिया, जिससे राइस और जो भी सेडिमेंट है वो सारा बाहर निकल गया हमारा। कोशिश करिएगा कि राइस या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल फ्लोट ना कर रहा हो, क्योंकि फ्लोट करेगा तो उसके अंदर मोल्ड आ जाएगा, उसमें अनवांटेड वो एक सरफेस दे देता है जिसमें अनवांटेड चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। वो निकाल लिया हमने, फिल्टर करके हमने एक बॉटल में रख लिया। राइस वाइन के लिए हमने बॉटल को ढक्कन लगाया था, इसके लिए हम लोग इसको ओपन रखेंगे। एक छोटा सा कॉटन बॉल, आप मेकअप के लिए कॉटन बॉल या कहीं पे भी आपको कॉटन बॉल मिल जाएगा, कॉटन बॉल से इसको कवर कर लीजिए। कॉटन बॉल से इसलिए हम लोग कवर कर रहे हैं जिससे वी डोंट वांट द इंसेक्ट्स टू गो इनसाइड, राइट, वी डोंट वांट द डस्ट टू गो इनसाइड, वी स्टिल वांट टू कंज्यूम दिस फूड आइटम, राइट। बट एनी जो ऑक्सीडेशन के लिए जो एयर ऑक्सीजन चाहिए वो अंदर चली जाएगी। एंड वी कीप दिस फॉर अबाउट 1 मंथ, 4 वीक्स टाइम लगता है आपका राइस विनेगर बनाने के लिए। हम लोग पूरा 1 महीना इसको ऐसे रखते हैं और उसके बाद हम लोग उसको यूज़ करने लग जाते हैं। सो दिस इज अबाउट राइस विनेगर। तो दीपक जी, दिस इज डिफरेंट, this is way different from the opposite of making rice wine, but we wanted to cover. Now आपका जो क्वेश्चन था, how much this bottle cost, भैया किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे तो रेस्टोरेंट में पानी सर्व करने के लिए यूज़ करते हैं, ये 30-40 रुपए की बॉटल आती है। ये बॉटल नहीं ये बॉटल आपको अगर नहीं चाहिए तो आपको बियर बॉटल ले सकते हैं। बियर बॉटल भी एग्जैक्टली सेम है। बियर बॉटल के ऊपर एक कॉक लगा के आप उसमें एक लॉक लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं चाहिए तो कुछ लोग प्लास्टिक की बॉटल भी यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ एक्साइटिंग कर रहे हैं, तो आप फोटोज़ खींच के इंस्टाग्राम में, फेसबुक में लगाना चाहेंगे। तो अगर आप लगाना चाहें तो आप प्लास्टिक की बॉटल अगर आप यूज़ करेंगे तो कुछ लोगों को सुंदर नहीं लगती है। तो इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा सा प्रॉपर इक्विपमेंट यूज़ कर लीजिए। तो आपको ग्लास बॉटल्स भी आपको मिल जाएंगी। कोई भी ग्लास बॉटल आप यूज़ कर सकते हैं, पानी की बॉटल यूज़ कर सकते हैं। स्टील बॉटल मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पे थोड़ा सा एसिडिक होता है, विनेगर भी बन रहा है, तो अगर आपका प्रॉपर क्वालिटी का स्टील नहीं हुआ
तो चांसेस हैं कि वो थोड़ा सा मेटालिक फ्लेवर्स रिलीज करेगा। अगर SS304 स्टील है, SS304 304, तो फिर दिस वन। अच्छा दीपक जी, ये वाली जो बॉटल ये है, ये 30 लीटर्स फ्लैट बॉटम फर्मेंटर है। मैं आपको इसका लिंक मैं आपको मैं भेज देता हूँ। तो ये आपको अरिस्टम की वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप अरिस्टम में जाएंगे तो शॉप के अंदर इक्विपमेंट में जाएंगे, इक्विपमेंट में फर्मेंटर्स में जाएंगे। अगर फर्मेंटर्स में आप जाएंगे तो आपको 7-8 डिफरेंट तरह के फर्मेंटर्स मिल जाते हैं। उसमें से एक ये है, दिस इज कॉल्ड 30 लीटर्स 30 लीटर्स फ्लैट बॉटम फर्मेंटर। ये होगा, ये करीबन 3,000 रुपये का आपको पड़ता है। एंड ये आप 2-3 साल तक आपको रीयूज कर सकते हैं। इसका मुंह चौड़ा है तो इट मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू टू क्लीन। यू कैन यूज इट फॉर प्राइमरी फर्मेंटिंग, यू कैन यूज इट फॉर सेकेंडरी फर्मेंटिंग एज वेल। इसके अंदर इसका जो लिड है, एक मिनट से छूट गया था, हाँ जी, इसका जो लिड आया था, राइट, इसके लिड में आप यहाँ पे सेंटर में आपका ये लॉक फिट हो जाता है। इसके अंदर 2 छोटे छोटे से और पोर्ट्स हैं। इसके थ्रू आप साइफिन्स डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ मसाले, कुछ फ्लेवर्स डालने हैं, कुछ सैम्पल्स लेने हैं, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये डबल लिड है, राइट, आप ये लिड इसके ऊपर आप ऐसे फिट कर सकते हैं और ये आपका ये हो जाता है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस वन, राइट, राइस विनेगर, कैन आई यूज इट फॉर एशियन कुजीन? यस, राइस वाइन, अगर आप एशियन कोई भी फूड सर्व कर रहे हैं तो उसके साथ राइस वाइन इज अ परफेक्ट पेयर, यू शुड यूज इट and you, it will give you a more authentic there. Try to serve this in छोटे छोटे से soup balls टाइप की कटोरियाँ जो हम लोग बोलते हैं ना, पोर्सिन की कटोरियाँ आपको मिल जाए विदाउट दिस हैंडल, राइट, आपको पोर्सिन की कटोरियाँ मिल जाएंगी तो उसमें सर्व करिएगा। और पूरा एक रिचुअल होता है, इसको ऐसे यूँ पोर करते हैं, वो सब आपको रिचुअल्स मिल जाएंगे। ट्राई टू pour it when it is milky white, right? Mostly Indians are used to drinks which are very clear, brown in color, yellow in color. लेकिन अगर आपने उनको कोई milky white drink serve किया, they will talk about, they will ask you about it. When they ask you about it, you get to you get their boasting rights. You get a chance to explain them the whole rigor and the process that you went through. दीपक जी, स्मॉलर वन, आपको आप एशियम की वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपको हाउ टू मेक योर ओन फर्मेंटर्स की बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। कार्बाइड फर्मेंटर्स जो बिस्लरी बॉटल से बनते हैं, मिल्क कैन फर्मेंटर्स जो दूध के जो होते हैं ना ढक्कन वाले, दूधिया वाले कैंस, उससे आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे आपको बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। यू कैन पिक एंड चूज व्हाटएवर सूट्स यू। तो ये है। कोई और क्वेश्चन है तो आप प्लीज हमसे पूछिएगा, वी विल बी मोर देन विलिंग टू आंसर एनी क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको कुछ और कुछ हो तो फिर हमें ईमेल कर दीजिएगा, brew@aristom.com। वी विल बी मोर देन विलिंग टू आंसर एनी क्वेश्चंस। अगर कुछ और नहीं होगा तो just let me know, okay, how was the feedback, and try to make some rice. Thank you. ये हम, just to repeat, we were covering page chapter 22 of the Ariston. Thank you.